वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और आज फिर से मैं एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। और रीडिंग का हमारा टॉपिक रहेगा कि साईं बाबा साईं राम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस, आज थर्सडे है, मैंने साईं राम के मैसेजेस और गाइडेंस लाई है आप लोगों के लिए। होप ये रीडिंग हमेशा की तरह आपके काम आए और आपको कुछ गाइडेंस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और ये मोटिवेशन, ये सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। इसके लिए साईं राम के इस रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। ये फर्स्ट हमारी ग्रीन कैंडल है, सेकंड ये हमारी येलो कैंडल है, और थर्ड ये हमारी ऑरेंज कैंडल है। तो आप इंट्यूटिवली इनमें से देख लीजिए, जो भी कैंडल आपको चूज़ करनी है, जो भी कलर से आप अट्रैक्ट होते हो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप 2 कलर से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप 2 पाइल भी सोच सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें दोनों पाइल में से गाइडेंस मिलती है। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग के साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि साईं राम आपको क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है साईं राम की तरफ से, ठीक है, साईं बाबा की तरफ से। पाइल 1, अगर आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन ये मैंने साईं बाबा के नाम से बनाई है, आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी एंजल्स को मानते हो, उनकी तरफ से आप ये रीडिंग सुन सकते हो, ठीक है। हमारा फर्स्ट कार्ड है द डेविल का, ओके। और सेकंड कार्ड है हमारा द टावर मूवमेंट। क्या बात है भाई, बात ओके। मैं थोड़ी क्लियरेंस लेना चाहूँगी। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, सॉरी, है ना। और सेकंड कार्ड है हमारा इसकी क्लियरेंस में डेथ का कार्ड, ओके। द एम्प्रेस, ओके। मुझे 2 कार्ड चाहिए थे पर 3 आगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और स्टार का कार्ड। आई नीड 2 कार्ड्स मोर। King of Wands, okay. King of Wands और द वर्ड का कार्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप। वो भी ये कार्ड आपको सब दिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ ले लेती हूँ कार्ड, ठीक है। तो पाइल 1, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस वक्त आपकी जो कंडीशन है वो मुझे थोड़ी सी इस तरह से चल रही है कि आप ना काफ़ी सारे आपकी लाइफ में ना इस तरह से सिचुएशंस आई हैं जिनकी वजह से ना आप काफ़ी बिखर गए हो, टूट गए हो, ठीक है। आप अभी ना मतलब आपने ना
इस वक्त ना मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको कि आगे कैसे बढ़ना, लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। और अगर मैं ये अगर डेविल कार्ड की जो मैंने क्लियरेंस ली थी, तो इसमें भी क्या है कि आपके जीवन में ये भी नाइट ऑफ सॉर्ट्स भी बैटल्स की बात करता है, लाइफ के बैटल्स की बात करता है। डेथ का कार्ड हमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जो टावर कार्ड की टावर के कार्ड की उसमें क्लियरेंस में आया है। क्योंकि जो भी आपके साथ डियर हुआ है ना, जो भी आपके साथ नेगेटिविटी हुई है इस वक्त, किसी ना किसी ऐसे नेगेटिव चीज़ में तुम इस बहुत इंडल्ज हो। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन से आप ना या तो निकल रहे हो या भी फंसे हुए हो, या तो मतलब अभी आपकी लाइफ में जस्ट अभी कुछ हुआ है, या आप जो है ना थोड़ा सा टाइम हुआ है, या मे बी मतलब आपकी सिचुएशन अभी जो है ना पूरी तरह से आप बाहर तो नहीं हो। ठीक है, आप बहुत कहीं ना मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई मे बी मुझे यहाँ पे ना अगर आपने ग्रीन कैंडल भी चूज़ किया, और इस कार्ड में इस डेक में यहाँ पे ग्रीन कलर भी जो है ना बहुत मतलब दिखाया गया है। ठीक है, ग्रीन कलर के इस पे क्रिस्टल्स हैं, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसी चीज़ में इतना इंडल्ज हो गए थे कि जिसकी वो जो उनके साथ आपका सेपरेशन, उनके साथ आपकी जो इस वक्त जो भी आपके साथ लाइफ में सेपरेशन मोड पे हो, अपने पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है आपके साथ नेगेटिव, जिसमें तुम ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो डियर। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। आपकी लाइफ में ना एक बड़ी ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग की भी बात कर रही है। जैसे ना किसी का जो पुराना मतलब जैसे होता है ना, किसी का बिजनेस एकदम से फ्लॉप हो जाना और एकदम से एक नई तरह की लाइफ जीना, किसी का पार्टनर का इस दुनिया से चले जाना, या फिर उसका ब्रेक हो जाना, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपस में ऐसे किसी ऐसी नेगेटिव पैटर्न से निकलना, किसी ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न में आप इतना, या किसी ऐसी हेल्थ इशू, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव पार्ट आपकी लाइफ का जो किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो चुके थे, कोई ऐसी गलत हैबिट, या फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी टावर मोमेंट आए, आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, और आपने ना ये बैटल जो है ना, जैसे मतलब आपने खुद चूज़ किए हैं और आपको ही अब बाहर निकलना है। और या फिर ये जो भी गॉड की तरफ से अगर ये सब हुआ भी है, तो इसके बाद आपकी लाइफ की ना एक न्यू बिगनिंग और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है डियर। ठीक है, क्योंकि ना इस वक्त जो आपकी पोजीशन है वो मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ना स्टक हो गई, बहुत स्टक हो डियर। आपको ना उस स्टकनेस से बाहर निकलना है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है, या आप किसी ऐसी नेगेटिव हैबिट है आपकी जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, तो प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलो, प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलो। और अगर कोई मतलब कुछ तो ऐसा है कि आपने ना मतलब जैसे आपसे ही कोई गलती, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपसे ही कोई गलती हुई है, या फिर किसी न किसी चीज़ में ना आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रही है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना इस वक्त जो है ना मतलब जो है ना बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहिए। हालांकि आप इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे लॉसेस और बहुत सारी परेशानियों की वजह से आप ना जैसे बहुत सपोर्ट की आप चाहते हो कि मुझे कोई सपोर्ट करे, कोई आए, और या फिर मैं कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे प्यार करे, या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकाले। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप खुद अपनी ही थिंकिंग, अपने ही थॉट पैटर्न की वजह से ना कहीं उलझ गए हो। ठीक है, और मुझे साईं राम कह रहे हैं कि आपको अगर इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आपको ना डियर सबसे पहले ना आपको अपनी लाइफ में ना
अपने फ्यूचर के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपनी थॉट जो है ना आपको पॉजिटिव रखने हैं। कहीं ना कहीं साईं राम मुझे आपकी क्योंकि आपको ना एक मतलब जैसे पूरी लाइफ में साईं राम आपको बहुत कुछ गाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं आपकी लाइफ में ना। 2 ऑफ कप की मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी ऐसा भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से साईं राम कह रहे हैं कि आपको ना इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके साथ हुआ है वो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी कि आप ना एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। हर चीज़ को देखने का नज़रिया आपका ना एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ना आप अपनी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये कहता है कि आई एम सक्सेसफुल इन ऑल आई डू। ठीक है, आपको ना साईं राम ये ब्लेस कर रहे हैं कि जब आप पॉजिटिव सोच लाओगे और अपने जीवन को बैलेंस लाओगे तो हर वो चीज़ जो आप जीवन में चाहते हो, मे बी आपके बिजनेस में आपको इस वक्त बहुत लॉस हुआ है, आपके कैरियर में आपको बहुत लॉस हुआ है, मनी का बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशनली और मनी दोनों मुझे चीज़ें दिख रही हैं डियर। तो कहीं ना कहीं साईं राम कह रहे हैं कि इस वक्त आपको ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और आपको हीलिंग कहीं ना कहीं साईं राम की तरफ से मिल रही है, एज ए ब्लेसिंग मिल रही है। और वो कह रहे हैं कि इस हीलिंग को रिसीव करो अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाकर, अपने जो भी हुआ उस बारे में ना सोचकर अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाकर कि अब जो होगा वो सब अच्छे ही होगा, और मुझे अपने साईं राम पे बहुत भरोसा है, मुझे अपने गॉड पे बहुत भरोसा है। ये चीज़ें जब पॉजिटिव थॉट आप लाओगे, पॉजिटिव वे से आप हर चीज़ अपनी लाइफ में करना शुरू करोगे, तो आप जो है ना जीवन की हर वो चीज़ जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे रिसीव कर लोगे। और मुझे बिजनेस में भी बहुत सारी यहाँ पे कहीं ना कहीं साईं राम की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपको बिजनेस में भी, आपकी कैरियर में भी आपको ना एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने की बात करती है, क्योंकि यहाँ पे आगे नेक्स्ट वर्ड का कार्ड है, ये ब्लेसिंग में आया डियर, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फाइन कार्ड है, जो ये कहता है कि आई सेलिब्रेट एंड वेलकम न्यू एनर्जी। ये जो भी आपके साथ हुआ है ना डियर, जो भी, ठीक है, जो भी आपकी गलती से हुआ है, या जो भी आप नहीं उस चीज़ को हैंडल कर पाए, या जैसा भी हुआ है, वो जो है ना वो आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग के लिए हुआ है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ है। अब जो तुम्हारी साईं राम कह रहे हैं कि ये जो डेथ का कार्ड है, ये जो मैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, इस नई पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव वे से आगे बढ़ो और अपने जीवन में बैलेंस लाओ। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आपको कहता है कि साईं राम कहते हैं कि मैं आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करूँगा, मैं हर तरह से आपको ब्लेस्ड करूँगा, और मैं हर तरह से आपकी जीवन में खुशियाँ बख्शूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक कहीं ना कहीं डियर पाइल वन, आपके लिए ना मुझे आपका हार्ट ब्रेक बहुत दिख रहा है यहाँ पे। इवन कि मुझे फाइनेंशियली भी चीज़ दिख रही है, बट ज़्यादा मुझे लव रिलेशनशिप में दिख रही है, कहीं ना कहीं ब्रेकेज दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई है, जैसे कि आपका आप जो है ना किसी चीज़ में इतना स्टक हो गए थे, कितना ज़्यादा, कि आप उसी चीज़ को, कोई चीज़ आपकी लाइफ में गई है, अगर उसी के बारे में सोचे जा रहे हो और आप पॉजिटिविटी को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन समझो अपनी लाइफ की, और बहुत ही अच्छी वाली ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वर्ड का कार्ड, किंग ऑफ वैंड का कार्ड और स्टार का कार्ड, ये ब्लेसिंग में आया है। और अगर आप रीडिंग देखते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप ये जानते होंगे कि तीनों कार्ड ब्लेसिंग में आना, इट मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आना। और डेथ का कार्ड भी यहाँ पे है, टावर का कार्ड यहाँ पे है, जो कह रहा है कि ये सब जो है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ एक लेसन समझो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक लेसन है। आप इस लेसन को रिसीव करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, और वो भी पॉजिटिव सोच के साथ और पॉजिटिव थॉट के साथ कि मुझे पता है कि यूनिवर्स, साईं राम मुझे जो है, साईं बाबा मुझे ब्लेस कर रहे हैं, और आपकी लाइफ जो है ना, जैसा जैसा आप अपने आप को सोचते जाओगे वैसा वैसा ब्लेस होते जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है डियर। और ये जितना भी आप एक लूप में फंस गए हो ना, आप उस लूप से बाहर निकल जाओगे, आप उस लूप से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि साईं राम आपको और क्या गाइडेंस देते हैं। आपको ना
जो भी करना है ना पूरे ऐसे ना, एक होता है ना कि हो सकता है कि आपको ना आपके अंदर एक एंगर इशू हो, ईगो इशू हो, आपने ना उस एंगर को, उस ईगो को अपने आड़े नहीं आने देना। ठीक है, आपको ये जो भी हुआ है इसे सिर्फ और सिर्फ एक लेसन लेके, या कहीं ना कहीं एक ऐसा हमारे जीवन में हर किसी के एक पार्ट आता है जब डेथ का कार्ड आता है, मीन्स यहाँ से आपकी लाइफ जो है ना एक बिग चेंज लेने जा रही है, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना है आपने। ठीक है, वो साईं राम कह रहे हैं कि उस चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसके बाद मैंने आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दी हुई है, बहुत सारी हैप्पीनेस है साईं राम की। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ 3 कार्ड से, वो बहुत ही, चाहे आप बिजनेस की बात करो या आप पार्टनरशिप में बात करो, लव रिलेशनशिप में, आपको ना बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं साईं बाबा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास कर्मा रिलीजिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, सिर्फ अपना इसे रिलीजिंग, अपना कर्मा समझो, एक लेसन समझो आप इसे। ठीक है, और सेकंड काम एक कार्ड हम और ले लेते हैं। वाह राधा, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लव रिलेशनशिप से तो बात दिख ही रही थी। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ग्रीन तारा का, ये जो हीलिंग की बात करती हैं, जो आपकी ग्रीन कलर, आपने कैंडल भी ग्रीन चूज़ की है, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, जो हमें कहता है यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, और कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव फॉरवर्ड, लिमिटेशंस, ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है साईं राम, आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, मुझे इन 3 कार्ड से ही पता चल रहा था। और ग्रीन तारा माँ की कार्ड से तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्ट हो, आप बाहर निकलो इस चीज़ों से। ये एक कर्मा का साइकिल था। ठीक है, और ये कर्मा का साइकिल आप जो है ना, आप अब अगर इस कार्ड में देखें तो मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ना है। ये जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कर्मा का पैटर्न था, और अब आपको किसी भी ड्रामा में नहीं फंसना है, किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी इश्यू, किसी भी नेगेटिविटी में नहीं फंसना है। आपको ना जहाँ भी नेगेटिविटी हो ना, वहाँ से आप निकल लो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है साईं की बहुत सारी ब्लेसिंग अवेलेबल है डियर। और आपने हर चक्रा को हील करो, और आप ग्रीन तारा माँ का एक मंत्र आता है, आप उस मंत्र को सुने, आप उसको 21 डेज लगातार उस ग्रीन तारा मंत्र को 10 मिनट्स के लिए एवरी डे सुने। देखिए आपको हार्ट चक्रा भी हील होगा, और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन तारा माँ खुद अवेलेबल हुई हैं, और आप इसे सुने। अब राधा माँ भी यहाँ पे यही कह रही हैं कि जैसे पार्ट ऑफ योर सेल्फ, रिकवर इज द पार्ट ऑफ योर सेल्फ एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। ठीक है, आपको ना मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आएगा। ठीक है, चाहे आप लव रिलेशनशिप की बात करो या आप मनी की बात करो, दोनों तरह से राधा माँ आपको ब्लेस्ड कर रही है। राधा माँ यहाँ पे अवेलेबल आई हैं, और थैंक्स टू राधा माँ। आप थैंक्स लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके भी, आप थैंक्स लिखिए राधा माँ को, ग्रीन तारा माँ को। और आपको बहुत 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 डियर पॉजिटिविटी के साथ रहना है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर और अबंडेंस दोनों अवेलेबल है डियर। ये इतनी सारी नेगेटिविटी है, इससे बाहर निकले, क्योंकि आपको किसी भी ड्रामा नेगेटिविटी में नहीं फंसना है। आपको अपना हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से हील करना है और आगे निकलना है, क्योंकि साईं राम आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और आप उसे रिसीव करें। और बस आपको रिसीव करने का एक ही तरीका है कि आप उस नेगेटिविटी से हट जाएं और पॉजिटिव वे पे चलें। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखें, जो हो गया वो उसे सिर्फ और सिर्फ एक लेसन समझें। ठीक है, चलिए हम यहाँ से एक चैनल मैसेज आपके लिए लेते हैं कि साईं राम आपको क्या कहना चाहते हैं डियर। ठीक है, जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, साईं राम उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए साईं राम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बी हु यू आर, ऑलवेज वांटेड टू बी। ठीक है, बहुत क्लियर है। ठीक है,
इसका बॉटम ऑफ द डेक देखें तो भी मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। देखो बहुत सुंदर कार्ड आपके आए डियर। ये भी सच है कि इस वक्त आप बहुत बहुत नेगेटिविटी में फंसे हुए हो। ये भी सच है कि आप बहुत परेशान हो। ये भी सच है कि आपकी गलती द्वारा या दूसरों की गलती द्वारा आप कहीं तो उलझ गए हो और आप बहुत ही टावर मूवमेंट फेस कर रहे हो और इस वक्त आपका हार्ट चक्र पूरा ब्लॉक है। लेकिन ये भी सच है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी हीलिंग अवेलेबल है। साईं राम कि आपको एक हीलिंग अवेलेबल है, आपके लिए एक पार्टनर अवेलेबल है, एक सच्चा प्यार अवेलेबल है और एबंडेंस की बात करें तो वो भी अवेलेबल है। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट की जो वर्ल्ड का कार्ड है, हमारा जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड है, उसमें भी यही बताता है कि प्रोटेक्शन देता है और यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन का कार्ड भी यहाँ पे आ गया कि आप प्रोटेक्ट हो, आपको किसी भी नेगेटिविटी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके पाइल वन, बहुत अच्छी और बहुत नाइस रीडिंग थी आपकी। होप ये रीडिंग आपके काम आए, ये ब्लेसिंग्स आपको साईं राम की जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए और आपके जीवन में बहुत सारी अबेंडेंस और हैप्पीनेस आए और एक अच्छे लव रिलेशनशिप के लिए मैं आपके लिए ब्लेस करूँगी, ठीक है। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच पाइल वन, थैंक यू। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी ये येलो कलर की कैंडल चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि साईं राम या जिस भी गॉड को आप मानते हो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है, और चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और सेकंड कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ वांड्स, ये पाइल वन में भी था और सेकंड है द फूल का कार्ड, वेरी नाइस। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ कप का, ठीक है। तो यहाँ पे पाइल टू, मुझे ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन, किसी ऐसी अभी तुम लाइफ के ऐसे एरिया में या ऐसे सिचुएशन में उलझे हो जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़न है, क्योंकि वो इस वजह से है कि हो सकता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ना उस चीज़ की कंफ्यूज़न हो रही है कि मुझे क्या करना है ना। और आपको ना, हालांकि आप जानते हो कि आप प्रोटेक्ट हो, आप सेफ़ हो, आपको ये आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप एक कहीं ना कहीं चाहे मनी वाइज या किसी ऐसे एंगल से ना आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिन चीज़ों से आप जल्दी समझ जाते हो कि
चीज़ें कैसे अभी सिचुएशन क्या है या क्या है आगे, मतलब किस तरह से आप चीज़ों को समझ जाते हो। लेकिन पास्ट में कुछ ट्रस्ट इशू होने की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों ने आपके साथ शायद गलत किया, जिसकी वजह से ना आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको ट्रस्ट इशू आ जाते हैं, खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन पे भरोसा नहीं कर सकते हो। मे बी आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो, लेकिन जब आप किसी भी सिचुएशन में आते हो, किसी बैड सिचुएशन में फंसते हो, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है, आई टेक ग्रेट केयर ऑफ व्हाट आई वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये भी एक कहता है कि आई कामली मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। ठीक है, अभी क्या है कि आपको ना एक जैसे ना अपने अंदर उस पावर को क्रिएट करना है जो ऑलरेडी आपके पास है। हालांकि आपकी सोल जानती है कि आप प्रोटेक्ट हो, आप सेफ हो, लेकिन और आपको ना, आपको ये जो भी लोग परेशान कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं, जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने ना उन सब से ना अपनी प्रोटेक्शन को, आपके अंदर वो पावर है कि आप उनसे प्रोटेक्शन बना लें और अपने जीवन में बैलेंस करके आगे चलें। ठीक है, ये चीज़ आप जानते भी हो। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि आप डिवाइन, आप गॉड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा, मे बी आप साईं बाबा के भक्त हो, मे बी आप किसी गॉड, किसी एंजल्स को बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो या बहुत ज़्यादा मानते हो। आपको ना उन पे बिलीव रखना है, खुद पे ट्रस्ट करना है और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहना है थ्रू मेडिटेशन, और कैसे भी करके आपने उनसे जुड़े रहना है। वो आपको, आपके एंजल्स जो हैं लगातार आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, जैसे आज तक करते आए हैं। और क्योंकि आप जो है ना काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप जानते भी हो कि मैं प्रोटेक्ट हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होती है, या फिर अभी ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है। तो साईं बाबा आपको बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक जीवन की नई शुरुआत करने की ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक जीवन में आगे सक्सेसफुल पर्सन बनने की को कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। देखो ये लाइन इतनी बार यहाँ पे आपके टैरो कार्ड में रिपीट हो चुकी है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्योंकि आपके ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट, बहुत ही ना जैसे ना आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप, हो सकता है कि जैसे आपके सामने कोई किसी तरह का भी अपना दुख, दर्द, तकलीफ बताता है, तो आप उसकी बातों में आ जाना, आप उसमें इंडल्ज हो जाना, आप उसके लिए कुछ भी करना, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना वाइट हो रहा है कि आप हमेशा से प्रोटेक्ट हो। ठीक है, आपको अपने अंदर से वो डर, फियर, वो कन्फ्यूज़न को बाहर करना है और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि साईं बाबा खुद यहाँ आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए ब्लेस कर रहे हैं, और आपको ये कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, और जितनी भी आपकी विशेज़ है ना, जो अभी तक आपकी विशेज़ लोगों की वजह से, सिचुएशन ऐसी हो सकता है आपकी ख़राब हो, मनी वाइजेस हो सकता है कि आपको इतनी दिक्कत हो कि आप अपनी विश अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी मनी की शॉर्टेज होने की वजह से, या जो भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ विशेष थी आपकी, आप जो पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको साईं राम कह रहे हैं कि मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूँगा, और आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनोगे, और आपके जीवन में एक नई बिगनिंग भी होगी। वो पूरी तरह से ज़ीरो लेवल से पूरी तरह से एक नई स्टार्ट होगी, और आप जो है प्रोटेक्ट भी हो। ठीक है, आप इस कन्फ्यूज़न में आप बिल्कुल मत आओ, आप प्रोटेक्ट हो। और हालांकि आप जानते भी हो कि आप प्रोटेक्ट हो, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हुई हैं, पास्ट में कुछ ऐसे लॉसेस हुए, पास्ट में लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिस वजह से कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो और कहीं ना कहीं सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे मुझे विश कम ट्रू का कार्ड आया है, जो ये कहता है कि साईं राम आपको ये, देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ना, बहुत जल्दी ही ये एनर्जीज आपके पास आ रही हैं, बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी एनर्जीज आ रही हैं। आप इन एनर्जीज को रिसीव भी करोगे और आपकी विशेष भी पूरी होंगी डियर। और आप एक पावरफुल इंसान भी हो, और आपको ये चीज़ पता है कि आपकी एनर्जीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। आप
बार बार टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, या आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर और ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जैसे किसी ने ना जैसे साईं राम कह रहे हैं कि मैं आपके 7 चक्रा जो होते हैं ना पूरी तरह से वो पूरे बैलेंस करने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मनी, इमोशंस, कैरियर, जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपको अपने ऊपर और अपने साईं राम पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स बहुत ही अच्छी अच्छी आपके लिए आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि पाइल 1 से भी आप अट्रैक्ट हुए हो, मे बी वो भी आपकी लाइफ की ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई सिचुएशन, हालांकि वो पाइल बिल्कुल डिफरेंट है इस पाइल से, लेकिन मुझे इस किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से ऐसे लग रहा है जैसे हो सकता है कि आप उस एनर्जी ग्रीन कैंडल से भी शायद अट्रैक्ट हुए हो। ठीक है, मैं और देखती हूँ कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है साईं राम की तरफ से, क्या ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस आ रही है। फर्स्ट कार्ड है एसेंशन का कार्ड है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज लव। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन, मुझे आपका क्रोन चक्र यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है डियर। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है कि ये पाइल काफ़ी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पाइल है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही इनोसेंट और वाइट ऑरा की एनर्जी को लेकर चलते हो, और आपका क्रोन चक्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे साईं राम कह रहे हैं कि आपका क्रोन चक्र ओपन करने की भी बात कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि किसी भी डार्कनेस, किसी भी एनर्जी में आप तुम ज़्यादा देर नहीं रहने वाले। ठीक है, आपकी जीवन जो है ना बहुत सारी उस डार्कनेस से बाहर निकाल देगा, और आपकी सारी विशेष आपको कहीं ना कहीं साईं राम यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेस्ड कर रहे हैं। कर्मा रिलीजिंग, मैंने कहा ना यहाँ पे 2 कार्ड फर्स्ट पाइल की भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। मे बी आपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट देखा है, लाइफ का एक ऐसा ऐसी चीज़ को आप झेल कर आए हो, ऐसी चीज़ को आप फेस करके आए हो, दैट्स वाई अब ये ब्लेसिंग बहुत सारी आपके पास आपने लाइफ से ना बहुत कुछ सीख लिया ऑलरेडी डियर। आपको लाइफ ने काफ़ी लेसन दिए, काफ़ी टॉवर मूवमेंट आपने देखे, काफ़ी डेविल एनर्जीज के साथ आपको डील करना पड़ा है, बहुत सारे लोगों की वजह से आपको डील करना पड़ा है, बहुत सारी नेगेटिविटी को आपको डील करना पड़ा है। अब जो साईं राम है ना आपको कह रहे हैं कि जैसे कि आपका ना किसी भी ड्रामा में फंसने की ज़रूरत नहीं, किसी नेगेटिविटी में फंसने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ कि अब सारी नेगेटिविटी से मैं आपको बाहर कर दूँगा, सारे ड्रामा से बाहर कर दूँगा, और आपके जीवन को बहुत बहुत जो आप डिज़र्व करते हो, एक्चुअली जो आप डिज़र्व करते हो, जो इतनी सारी डार्क एनर्जी के साथ आप लड़कर आए हो, मैं उस एनर्जीज का आपको बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देने जा रहा हूँ, ब्लेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट और अपने गॉड पे, अपने साईं राम पे ट्रस्ट करना है बस। और आपको यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करना है, आपको ईश्वर के साथ कैसे भी जैसे भी आप करते हो उनकी प्रेयर्स, आज तक जिस भी वे से आप करते आए हो आपसे करते रहिए। ठीक है, चलती है कि यहाँ से साईं राम की तरफ से आपको क्या चैनल मैसेज है, क्या है। मुझे क्राउन चक्र आपका तो 100% यहाँ पे खुलता हुआ, या तो खुल चुका है, या आपको बहुत बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही मुझे माइंड से ना जैसे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। लॉक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टूडे। ठीक है, एंजल्स टूडे, क्योंकि यहाँ पे डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जैसे एक्चुअली इस पाइल को पता है कि मुझे क्या करना लाइफ में, आगे कहाँ जाना है, और उनकी आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। आप काफ़ी सारे ड्रामास और काफ़ी सारे टावर मूवमेंट को पार कर चुके हो, काफ़ी डार्क एनर्जीज को पार कर चुके हो। आपका और स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप ऑलरेडी बहुत विस्टम वाले पर्सन हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको जो करना है वो करो,
और बस आगे बढ़ो। सारी चिंता छोड़ दो, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको किसी भी टेंशन्स में, किसी भी ड्रामा के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सारी चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, आप ऑलरेडी निकल चुके हो। पाइल 1 को भी निकलना है, और लेकिन आप निकल चुके हो डियर, ठीक है। आप अपने कैरियर की तरफ, जो भी आपको ना आपका गोल है, बस आपको ना अपनी जो लाइफ के किस हिस्से में आप देखिए, चाहे आप स्पिरिचुअली आगे जाना चाहते हो, या फिर आपकी कैरियर और मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो आपकी फैमिली लाइफ है उसके बीच में, या फिर आपके फैमिली और आपके बीच में, या फिर आपकी कहीं ना कहीं आप ना मनी वाइज, या फिर आपको जो भी चीज़ में आप जगलिंग कर रहे हो ना, उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि बैलेंस करना कि मुझे इतना टाइम कैरियर में देना है, या इतना टाइम स्पिरिचुअलिटी में देना है, या इतना टाइम मुझे अपने आप को देना है, और इतना टाइम अगर सिर्फ आप दूसरों को आज तक करते आए हो तो प्लीज़ दूसरों को इतना टाइम देना है, तो इतना अपने आप से भी सेल्फ लव करना है, ठीक है। आपको 2 चीज़ों में बैलेंस बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि अब जिस तरह से आपका क्रोन चक्रा की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं, जिस तरह से आपकी विस्टम की मुझे वाइब्स आ रही हैं, जिस तरह से आपने हर चीज़ को डील किया आज तक, ठीक है, तो अब आप उस पोजीशन से हट चुके हो। मुझे आप किसी भी कन्फ्यूज़न को की कोई यहाँ आपके लिए जगह ही नहीं है डियर, और ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो, आप निकल चुके हो बाहर। बस आप स्लोली आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाओगे जो आपने आज तक मैनिफेस्ट की हैं, जो आप चाहते थे, जैसी लाइफ आप चाहते थे, जैसा आप जो चाहते थे, वो सब आपको मिलेगा। ओके पाइल 2, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी, बहुत ही नाइस रीडिंग थी। गॉड ब्लेस यू। आप जो भी व्यूअर्स हैं, बहुत विस्टम वाले पर्सन हो, थैंक यू सो मच आपकी रीडिंग करने के लिए। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो जय साईं राम जरूर कमेंट में लिखना, ओके। ये ब्लेसिंग्स लेना, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग, मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपके लिए। और आपका टाइम जो है ना बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, बस आप बिलीव रखो, आप कोई भी कन्फ्यूज़न मत करो, और गॉड से जुड़े रहो, पॉजिटिविटी से जुड़े रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की ये कैंडल चूज़ की है, तो चलते हैं, आपकी रीडिंग करते हैं, और जो भी साईं राम के आपके लिए ब्लेसिंग और मैसेजेस निकलेंगे वो हम देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे आने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अभी तक आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं भी किया है तो वेलकम टू माई चैनल, एंड होप ये रीडिंग आपके काम आए। थैंक यू सो मच। Okay. Okay. Queen of Wands and Page of Pentacles. Very nice. फर्स्ट रीडिंग बहुत इंटरेस्ट थी, सेकंड ठीक थी, और ये थर्ड भी काफ़ी अच्छी रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ओके, ये एक कार्ड है हमारा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है, और नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। इस पाइल में काफ़ी सारी फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है। वाओ, द एम्प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ये यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी। और
बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप और टेम्पेस्ट का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, वो ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन्स हैं। ठीक है, आप फेमिनाइन हो या मेल हो, यहाँ पे मैस्कुलर हो एनर्जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज बहुत सारी आई है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि इस तरह की एनर्जीज कभी कभी आप मैन हो या वुमेन हो, ये एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान हो। आपको पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप अच्छे से जानते हो, जिसे एक विस्डम वाले पर्सन कह सकते हैं, समझदार और अपने फैसले सुनाने वाले और अपनी चीज़ों को अच्छे से निभाने वाले, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो वर्क हो, उसको बहुत ईमानदारी से करना और उस जगह पे उस चीज़ पे कर दिखाना और वहाँ पे अपना नेम फेम कमाना, ये आपकी एनर्जी से डियर। ठीक है, आपकी एनर्जीज ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में मतलब आप ऐसे इंसान हो, जब किसी की लाइफ में जाते भी होंगे ना, तो उसकी जीवन में बहुत सारी खुशियां भरने वाले इंसान हो। अब जब किसी की लाइफ में एंट्री करते हो, जब या लोग आपसे आपके पास आते भी हैं, तो आप जिनसे कनेक्ट होते हो, आप जल्दी कनेक्ट भी होते हो और उनकी हेल्प भी करते हो, और कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव और आप पॉजिटिव एनर्जीज उनको बहुत सारी पॉजिटिविटी देती है। ठीक है, आप इस वक्त आपकी लाइफ में आप एक ना कहीं ना बस आप, वैसे तो कैरियर में देखूं तो आप काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो अपना, या तो आपने अपना बेस बिल्ड करना शुरू कर दिया है, या आप काफ़ी बिल्ड कर चुके हो, अपना नेम फेम कमा चुके हो, या फिर नेम फेम कमाने के लिए आप उस रास्ते पे चल चुके हो। ठीक है, और उस रास्ते पे आपने चलना शुरू कर दिया है, आपने डिवाइन गॉड एंजल्स जैसे कहते हैं ना, सबको खुश कर दिया, स्पिरिट्स को खुश कर दिया है। ठीक है, और अब जो है ना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में इमोशनली आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि इमोशनली भी मेरे जीवन में कोई आए, या फिर अगर आपका पार्टनर है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए और हमारे बीच में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस बने, ताकि मैं जीवन में आगे भी निकलूँ और वो भी आगे निकले। क्योंकि आप ना बहुत ही मैंने कहा ना, आप रिश्तों को संभालना और रिश्तों को डील करना कोई आपसे सीखे। आपको किस तरह से लोगों से डील करना और किस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत करना और अपनी बातों से लोगों को किस तरह से गाइड करना, ये सब आपको आता है। ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको इमोशनली थोड़ा सा ना स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, इमोशनली आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, या मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली मैं मतलब मुझे ना इन चीज़ों से बाहर निकलना है और मुझे जीवन में कुछ और आगे करना है, इस वजह से आपको। लेकिन डियर, आप ना अपने आप में ना इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो कि आपसे लोग प्यार करें, आपसे लोग प्यार करेंगे। ठीक है, जो भी आपके साथ अगर पास्ट में ऐसा कुछ, जिन लोगों ने आपकी ना पास्ट में पर्सनैलिटी कुछ और थी, अब कुछ पर्सनैलिटी और है, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जितना भी तुम इमोशनली स्टक फील कर रहे हो ना, तो साईं राम कह रहे हैं कि ये जो इमोशंस हैं आपके ना, ये जितने भी इमोशंस हैं ना, मैं सारे फुलफिल कर रहा हूँ। आप एक एम्प्रेस हो, आप एक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हो डियर। ठीक है, आप ना बस अपनी इंट्यूशन सुनो और आगे बढ़ते जाओ। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लिखा है, बहुत सारा प्यार लिखा है, क्योंकि आप खुद भी इतने प्यारे हो, इतने स्वीट हो, और कहीं ना कहीं आपको ये साईं राम कह रहे हैं, जो भी आपने आज तक किया है वही स्वीटनेस, वही प्यार मैं आपको लौटा रहा हूँ। आप ना
क्या करते हो, जहाँ जाते हो ना उनके जीवन में, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, मदरली एक टच देते हो, ठीक है, मदरली टच देते हो, अच्छी गाइडेंस देते हो, ठीक है। आपको इमोशनली कहीं भी स्टक नहीं होना है, और पास्ट में जो भी हुआ है ना उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कोई भी इस एनर्जी को जब मैनिफेस्ट करता है तो एक बात तो श्योर होती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और इस पायल ने कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी वुंड्स लिए हैं, ठीक है। और बहुत देर आपने अपॉर्चुनिटी का वेट किया, और अब लग रहा है जैसे आपकी प्रेजेंट अभी कंडीशन जो ऐसी है कि आपको कैरियर वाइज कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी मिली है। आप उस अपॉर्चुनिटी में बहुत खुश हो, काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहे हो, बस आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है और इमोशनली आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप ना कुछ भी मत सोचो, आप डिवाइन पे छोड़ दो, क्योंकि आपको ना बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, एक नया जीवन शुरुआत करने की ब्लेसिंग मिल रही है, एक नई तरह से प्यार का आप अनुभव करोगे, एक नई तरह से चीज़ों का अनुभव करोगे। बहुत सारा प्यार लिखा है आपके लिए, साईं राम कह रहे हैं बहुत सारा प्यार, जो प्यार तुमने सबको दिया है वो बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। बस आपको पास्ट की एनर्जी से ना डियर बाहर निकलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज हमको स्टक करवाती हैं, आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं, ठीक है। आई विल मूव फॉरवर्ड व्हेन द टाइम इज़ राइट, ठीक है। आपको अगर किसी जगह से, किसी टॉक्सिक जगह से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव भी करना पड़ता है, तो आपके जीवन में इतना प्यार होगा, इतना प्यार होगा कि आपको वो चीज़ की कमी आपको नहीं लगेगी। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं डियर आपकी, बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विस्टम से भरी हुई, और बहुत बहुत प्यार लेके आप चलने वाले लोग हो, एक पॉजिटिव ऑरा बिखेरने वाले पर्सन हो आप। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। साईं राम कह रहे हैं आपको किसी भी चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पूरा कायनात जैसे ना बहुत प्यार करेगा, ठीक है डियर। बहुत थोड़े वर्ड्स ऐसे बोल रही हूँ मैं, बट यकीन मानो आप इस चीज़ के डिज़र्व करते हो, आप इस एनर्जी को डिज़र्व करते हो, ठीक है डियर। चलिए देखते हैं कि और साईं राम आपको क्या ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्या ब्लेस्ड कर रहे हैं साईं राम, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको क्या बोला, बहुत, अब मैं क्या बोलूँ, आप खुद देखो, मदर मैरी का कार्ड है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज, मदर का लुक, मदर आपको ना मैं क्या बोलूँ, मैं ना बस जिस कहते हैं ना जुबान बंद हो जाना, क्योंकि यहाँ पे लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। आपके या आपकी मदर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो वो इशू भी ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी की मदर हो तो आपका वहाँ पे अपने बच्चों को लेके कोई परेशानी, या आपके कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि आप किसी टेंशन में हो, तो यकीन मानो वो हीलिंग, वो प्यार, वो ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल है। और चूँकि मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि आप एक बहुत ही मदरली टच वाले पर्सन हो, जिसको टच देते हो उसको एक मदरली वाइब्स आती हैं आपसे, एक अच्छी वाइब्स आती हैं, मतलब आपका जो प्यार, आपका जो ओरा है बहुत ही प्योर है, अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, तो वही लव आपके लिए अवेलेबल है डियर। आपको, मुझे तो ये पायल कहीं भी सिवाय किसी एक ऐसे रिश्ते या किसी ऐसे इमोशन में वो थोड़ा सा मुझे ज़रूर स्टक दिख रही है, थोड़ा सा जैसे उनको ना बहुत गुस्सा आ रहा है उस वक्त, उस बात पे बहुत, उस चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा, उसी चीज़ की वजह से आपके अंदर एक गुस्सा आता है, जैसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जाके आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को शेल्टर फील करते हो, अदरवाइज़ आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अलाइन है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन अल्केमी का कार्ड है जो कहता है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, ओके डियर। यहाँ पे ये होली एमेथिस्ट का कार्ड है, आपको किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक किसी भी पीपल या सिचुएशन से बाहर निकलना है, आप एमेथिस्ट जो क्रिस्टल आता है उसका यूज़ कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप जो ना अब आपका जो मकसद है, आपका जो अपने कैरियर के प्रति या आपकी जो भी
आपका लाइफ का सोल पर्पस, आप उसकी तरफ निकलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी जो आप कैरियर में अभी तक आपके चीज़ें रुकी हुई थी वो भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। आगे आगे आप जीवन में स्लोली आप जीवन में प्रोग्रेस करोगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। आप किसी भी चीज़ में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें क्लियर करती जाएंगी डियर। आपको डिवाइन खुद चला रहा है, बस सरेंडर कर दो आप, और ये चीज़ आप जानते हो, यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं कि साईं राम आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, साईं राम आपको क्या कह रहे हैं, पाइल 3 वालों को क्या ब्लेस कर रहे हो, क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सेकेंड, कुछ कार्ड देख लेते हैं। ओके, साईं राम पाइल 3 वालों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस डेक से एक ही कार्ड लेंगे आपके लिए। ओके, चलिए ये कार्ड ले लेते हैं हम, और ये कार्ड कहता है द मैन हु removes a mountain begins by carrying away small stones। ठीक है, आपने ना डियर, आपने अपने जीवन में, मैंने बहुत सारी जैसे होता है ना, बहुत सारी परेशानियां, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इस पोजीशन में क्वीन ऑफ वैंड्स जब कोई बनता है तो इसीलिए कि उसको काफ़ी सारे चैलेंज मिले होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसको बोली गई होती हैं, तो वो ना उन चैलेंज से लड़ती है, आगे बढ़ती है और अपने आप को प्रूव करती है। तो जिस तरह से आपने एक स्टोन करके अपने जीवन से एक प्रॉब्लम को बाहर किया है ना, तो ये जो आपकी इमोशनली जहाँ आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, ये भी रिमूव हो जाएगा। आपको किसी भी चिंता में, किसी भी ड्रामा में नहीं फंसना। आपका जो सोल पर्पस है उसकी तरफ आप आगे जाएं। ठीक है, अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो बॉटम ऑफ द डेक हमें ये क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं। नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। ठीक है, आपको ना कहीं भी आपको ना मतलब परेशान होने, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, आप खुद इतने वाइट ऑरा से पूरे भरे हुए इंसान हो। ठीक है, और इतना जीवन के लड़ाई, मैंने आपको कहा आप जीवन को आपने किस तरह से हैंडल किया है वो आप जानते हो। ठीक है, तो जब आपने इतने बड़े बड़े माउंटेन हटा दिए हैं, तो अब ये जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, एक इमोशनली कहीं स्टक फील कर रहे हो, तो आप उसको ना गॉड के पास छोड़ दो, सरेंडर कर दो। वो अपने आप समय के साथ, एक राइट समय के साथ वो भी आंसर आपको दे दिया जाएगा। अभी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना डियर, आप उस पर सारी जान लगा दो, आप उस पर अपना ध्यान लगाओ और आगे बढ़ो लाइफ में। और साईं राम कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत सारी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा। ठीक है, पास्ट की किसी एनर्जी में स्टक मत हुई। आप इमोशनली थोड़ा सा स्टक मुझे आ रहे हो, अदरवाइज यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 3। बहुत 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 उम्दा रीडिंग थी ये। चलिए, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।